वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज ये न्यू चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर एंड सीनियर लेवल्स। मतलब अंग्रेजी सिखाने के लिए जूनियर और सीनियर लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विकल्प है, इस टॉपिक पे ये आपका नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक लर्निंग अकर। शिक्षा का टारगेट लक्ष्य क्या होता है कि मेक लर्निंग अकर, मतलब हमारा जो सीखने का तरीका है वो कंटिन्यू अकरेंस में हो, मतलब आता रहे, होता रहे। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। सीखना क्या होता है किसी चीज़ को, किसी भी छात्र के बिहेवियर में चेंज आना या उसको मॉडिफाई करना, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को। जितना इंसान सीखता है उतना ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, उतना ज़्यादा गंभीर होता है। और ये सारी चीज़ें लर्निंग के ऊपर स्टूडेंट के डिपेंड करती हैं। जो लर्निंग हमारी एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेके मरने तक हर इंसान सीखता रहता है। पर इट्स अबाउट स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज की बात हो रही है, सिंपल सा। टू मेक लर्निंग अकर द टीचर टीचेज, इट्स अ टीचेज। लर्निंग को आगे बनाने के लिए टीचर क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, सिखाता है, टीच करता है। क्या सिखाता है? फॉर गुड टीचिंग, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा सिखाने के लिए द टीचर मस्ट गो थ्रू 3 फेजेस। क्योंकि आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप लोग आगे टीचर बनोगे, और टीचर बनोगे तो आपको ये स्किल, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दैट्स वाई ये चैप्टर आपके लेसन में है। क्या करना होगा अगर आप एक टीचर हो तो? सबसे पहले प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड हाउ टू टीच। कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी छोटा टीचर हो, मतलब स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, डिग्री कॉलेज का टीचर हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो लेक्चर देने से पहले प्लानिंग करता है, मुझे क्या लेक्चर देना है। फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उस प्लानिंग को विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब करना। फिर उसके बाद किस तरीके से इसको बच्चों को सिखाना है, हमको हाउ टू टीच, कैसे हम सिखाएंगे। ये चीज़ें किसी भी टीचर को मस्ट आनी चाहिए। ये 3 फेज होते हैं टीचर के। ये तीनों चीज़ें अगर एक टीचर के अंदर हैं, देन यू हैव टू कॉल्ड अ गुड टीचर। आप कहे ही जाओगे कि आप अच्छे टीचर हो। एग्जीक्यूशन इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। वही मैंने बताया ना, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लेक्चर आपने तैयार कर लिया, आपको देना है, फिर एक्चुअली उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसकी प्रायोगिक तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से कैसे आप उसको, अब जैसे कोई प्लान बनाया, प्लान को शो कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। व्हेन द टीचर टेक्स द when the teacher takes the plan to the class and teaches student in real classroom situation। जब कोई टीचर क्लास लेता है और बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाता है वास्तविक कक्षा में, इवेलुएट टू सी हाउ यू वेदर लर्निंग हैज अकर्ड। आप अपने आप को इवेल्युएट करो, अपने आप को चेक करो कि कैसे वेदर, जबकि आप लर्निंग है, अगर लर्निंग आपकी क्या हो रही है, अकर हो रही है। अकरेंस का मतलब होता है क्या, प्रोग्रेस करना। अकरेंस का एक्चुअल मीन्स होता है, जैसे कोई चीज अकर कहते नहीं है कि अकर, अकरेंस का मीन्स हिंदी में एक्चुअली होगा, आई थिंक किसी चीज को आप डिक्लेयर कर सको, किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ आप करते जाओ तो वो अपने आप होती जाए। अब एट अ टाइम अकरेंस की मीनिंग जो होगी वो आई थिंक मैं बता रहा हूँ आपको, बट अकरेंस का मतलब आप कह सकते हो ना कि अपील करना,
अपील को हिंदी में कहेंगे जैसे दर्शाना किसी को, एक्चुअली वर्ड कहेंगे दर्शाना किसी को। यस, अकर करना मतलब आप अपने इवैल्यूएशन को, जैसे आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हो, यानी कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे चेक कर रहे हो, या आप क्लास ले रहे हो, आप अपने आप को चेक कर रहे हो, जबकि आप सिखा रहे हो, तो आपके अंदर वो जो स्किल्स होती है ना, वो अपने आप में ही दर्शाती है अपने आप को, स्वयं को ही। द सेम इज ट्रू विद इंग्लिश टीचिंग। यही चीज़ अंग्रेजी सिखाने के लिए सत्य है, सही है। द होल प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी जो सिस्टम होता है, उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसका वर्णन किस तरीके से करते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा आपका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी बहुविकल्प, मतलब विकल्पों को डिटरमाइन करना, विकल्पों का वर्णन करना, पहला फेज। दूसरा फेज प्लानिंग होती है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना। फिर लास्ट में फेज 4 इवैल्यूएट करना, यानी कि कुल मिला के चेक करना कि हमारा ये टास्क या हमारा ये क्लास, हमारा ये लेक्चर कैसा था। दीज आर 4 टाइप ऑफ फेजेस इन अ टीचर्स लाइफ फॉर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एंड स्पेशली फॉर इंग्लिश। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया कि 10 ऑब्जेक्टिव और द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग। कह सकते हो कि माइल स्टोन, जैसे कहते हैं ना कि मील का पत्थर गड़ जाना। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो विकल्प होते हैं, वो कुछ भी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होते हैं, समझ लो वो नींव होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं वो नींव होती है, नींव आपकी होती है। अब ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि उसकी परिभाषा क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर B.S. ब्लूम, द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड। डिजायर्ड गोल का मतलब क्या होता है? डिजायर मीन्स मतलब होता है तीव्र इच्छा को कहते हैं डिजायर। गोल का मतलब आपका वो लक्ष्य जो आपको पाना है। आउटकम का मतलब जो भी आपने आउटपुट निकाला, आपकी जो इच्छा है, जो आप अपने आप, जैसे आप BTC कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप आगे भविष्य में चल के एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे, दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड गोल। इसी को अपने लक्ष्य को पाने के लिए इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड, जो कि निर्देशित करता है लक्ष्य को, ठीक है, जो कि लक्ष्य का निर्देशन है एक्चुअली, वही होता है ऑब्जेक्टिव आपका। सपोज अ टीचर वांट हिज पीपल्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। जैसे कि आप टीचर हो, लेट अस अज्यूम, आप अज्यूम करो, गैस करो, गैस क्या करो, अज्यूम करो, कंसीडर करो कि आप टीचर हो और आपको अपने छात्र की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी हैंड राइटिंग आपको इम्प्रूव करानी है, यानी कि अच्छी करनी है। आप क्या करोगे? यहाँ उसका आउटकम यानी कि रिजल्ट, आउटपुट कैसे निकालोगे? यही आउटपुट आपने सोचा कि उसकी हैंड राइटिंग सही करवानी है, यही आपका डिजायर्ड गोल हो गया, यही आपका एम हो गया, उसकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना। क्लियर? द टीचर विल टीच स्टूडेंट इन सच वे दैट इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग। अब आपको बच्चे की हैंड राइटिंग सही करवानी है, तो आप उसको उस तरीके से उसको मार्गदर्शन दोगे, उसको ऐसे बताओगे, उसकी मदद करोगे जिससे कि उसकी हैंड राइटिंग इंक्रीज़ हो। जैसे आप उससे कहोगे कि डेली आप इतने पेजेस की नोट्स किया करो, नोट करके लिख के लेके आया करो, या ऐसे सिंपली कहा जाता है कि नकल लिख के लेके आओ। डेली आप जितना लिखोगे उतनी हैंड राइटिंग बेटर होगी, या इतनी 4 लाइन के अंदर आप लिखो छोटे बच्चों के लिए अगर है तो। ऐसी सारी चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तरीका होता है कि उनकी आप हैंड राइटिंग सुधारो। सो इसी गोल को, इसी चीज़ को, ये एक एग्जाम्पल था कि उसकी हैंड राइटिंग सुधरवाना है। इसी चीज़ को डिज़ायर्ड आउटकम, यही हमारी डिज़ायर्ड आउटकम हो जाती है, यानी कि हमारी तीव्र इच्छा हो जाती है आने की, बाहर आने की, कि उसके अंदर से बाहर निकालना है, उसकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कराना ही। और यही जो टीचिंग होती है, यही टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। क्लियर? अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो, टेक केयर।